हेलो स्टूडेंट्स, आगे के वीडियो में हमने मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग देखा। आज हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब कि एम। हम कुछ भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट ने साइंस सिलेक्ट किया है तो उसके सामने उसका ऑब्जेक्टिव होगा, एम होगा कि उसे डॉक्टर या तो इंजीनियर बनना है। ऐसे ही हमने कॉमर्स सिलेक्ट किया है तो हमको एमबीए करना है या सीएस करना है या अकाउंटेंट बनना है। ऐसे किसी भी काम के पीछे हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो आगे हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग है एक रिकॉर्ड रखना। तो हम ये रिकॉर्ड क्यों रखेंगे, ये हम आज देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के पीछे। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बिजनेस में हम कई तरह के ट्रांजैक्शन करेंगे, वो ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना है। अगर मान लेते हैं कि अगर पूरे दिन में हमारे 10 और 15 ट्रांजैक्शन होंगे, फिर भी ये सारे ट्रांजैक्शन ओरली याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमको उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। जैसे कि हमने एक्सपेंसेस पे किया, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, टेलीफोन बिल पे किया। जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है वो बिजनेस के वो गुड्स की हमने परचेज़ की, रॉ मटेरियल परचेज़ किया एंड बाद में हमने वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स होने के बाद उसको सेल आउट किया। ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स है वो ओरली याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम उसको मेंटेन करेंगे अकाउंटिंग में, मतलब कि अकाउंटिंग में हम उसको नोट डाउन करेंगे, उसकी रिकॉर्ड रखेंगे। आइडेंटिफाई प्रॉफिट एंड लॉस। स्टूडेंट्स, हमारा फाइनेंशियल ईयर डिसाइड हुआ है 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक। मतलब कि वो एक साल में हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमने कैपिटल लगाया, हम जो भी हमारा गुड्स का बिजनेस है उसका रॉ मटेरियल या तो जो भी गुड्स है वो प्रॉफिट एंड सेल एंड परचेस करते ही रहेंगे और हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। और अगर हमको ये पोजीशन जाननी है तो हमको हमारे जो ट्रांजेक्शन्स है उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस हम जानते हैं दो तरह के स्टेटमेंट से। एक स्टेटमेंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर हम सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे एंड क्रेडिट साइड पे हम सारी इनकम लिखेंगे। और इनकम से अगर इनकम और एक्सपेंसेस का डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है। ऐसे करके हम हमारा प्रॉफिट जो है वो जान पाएंगे। टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं। इट मीन्स कि हमारी जो असेट्स है, लायबिलिटीज़ है, उसकी पोजीशन क्या है। जैसे मैंने आगे बताया था कि हमारा जो बैलेंस शीट है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इन अदर वर्ड्स वो हमारा इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट है जो बताता है कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। क्योंकि हमारे बिजनेस के साथ हमारे यूज़र्स, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, हमको लोन देने वाले हैं, हमारे साथ जो जो जुड़े हुए रहते हैं, जो हमको माल देते हैं, क्रेडिट पर माल देंगे, वो सब हमारी बिजनेस पोजीशन जानने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। तो वो सबको हमारी फाइनेंशियल पोजीशन समझ आए, इसलिए भी ये एक ऑब्जेक्टिव के लिए भी हमको अकाउंटिंग बनाना ज़रूरी है। स्टूडेंट, अकाउंटिंग हमको मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीज़न लेने में भी हेल्प करता है। कहीं मैंने हमारे बिजनेस फर्म में कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में अगर हमको कोई डिसीज़न लेना है तो वो हम जान सकेंगे विद द हेल्प ऑफ हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पर
कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मतलब कि कुछ ऐसे स्टेप हमारे जो हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, जहाँ हमको मतलब कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है इन कंपेयर टू इनकम, तो वहाँ कंट्रोल ज़रूरी होता है। वो हम कंट्रोलिंग कर सकेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के बाद। बजटिंग मतलब कि बजट, पैसे रिलेटेड अगर हर डिपार्टमेंट जो है वहाँ हमारा कैपिटल लगा हुआ, हमारा पैसा लगा हुआ होगा, तो अगर हम हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे ही नहीं, एनालिसिस करेंगे ही नहीं, तो हमको वो जो हमारे पैसे हैं वो सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं वो हमको पता ही नहीं चलेगा। एंड अगर हमको फ्यूचर में कौन से स्टेप्स लेने हैं, जैसे कि मान लो कि हम हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रिटेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो अगर हमारा कहीं पर अगर कुछ लॉस हुआ, कहीं पर हमारा कोई स्टेप्स जो है वो रॉन्ग साबित हुआ है, गलत साबित हुआ है, तो उसको अगर इन फ्यूचर में हमको सुधारना है, यानी मतलब कि हमारा फ्यूचर जो है उसको प्रिडिक्ट करना है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड फ्यूचर कुछ हमको प्लान करना है, तो वो भी हम हमारे अकाउंटिंग की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स। जैसे आगे मैंने बताया स्टूडेंट कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे बिजनेस के जो यूज़र्स है। मान लो कि हमारे जो एम्प्लॉई है, बहुत बड़ी कंपनी है और उसके एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉय को अगर देखेंगे कि हाँ हमारी जो कंपनी है वो बहुत अच्छे से मतलब प्रॉफिट कर रही है, तो वो प्राउड फील करेंगे कि हम इतनी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। और क्योंकि ऐसी अच्छी कंपनी है जो प्रॉफिट कर रही है, इतना इसका मतलब ये हुआ कि इन फ्यूचर हमारे पास भी ग्रोथ होने के भी बहुत अच्छे चांसेस है। उनको पता चलेगा कि उनको भी सैलरी है, जो भी प्रमोशंस है, जो इंसेंटिव्स है, जो ग्रोथ है, वो कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ उनको भी मिलेगा। और अगर वो देखेंगे कि कंपनी जो है वो लॉस कर रही है, तो ऐसे ही वो सोचना स्टार्ट कर देंगे कि चलो ये कंपनी तो अब बंद होने वाली है, चलो हम यहाँ से निकल लेते हैं और दूसरी कंपनी ढूंढते हैं जो अच्छी हो, जहाँ पर हमारा फ्यूचर अच्छा हो। तो ऐसे ही हमारे कंपनी के साथ बहुत सारे यूज़र्स जुड़े हुए होते हैं, उनको डिसीजन प्रोवाइड करने का काम करता है हमारा अकाउंटिंग। विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको पता चलेगा कि हमारी इनकम कितनी है। स्टूडेंट, आप लोगों ने अभी बहुत चर्चित जो GST है वो नाम सुना होगा। तो वो GST जो है मतलब कि हमको टैक्स कितना भरना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर हम अकाउंट ही नहीं बनाएंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी इनकम कितनी है। ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट जो बताएगा कि हमारा सेल्स कितना हुआ है, और सेल्स के ऊपर से ही हम पता कर पाएंगे कि हमको टैक्स कितना भरना है। तो मतलब कि समझो कि ये हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक एविडेंस है, एक प्रूफ है, जिसकी मदद से हम हमारी जो टैक्स लायबिलिटीज़ है वो आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। मतलब कि हमको कितना टैक्स भरना है वो अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से वो टैक्स की लायबिलिटीज़ हम ढूंढ पाएंगे। स्टूडेंट, हमने जैसे देखा कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, या तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुई। बट कुछ माइनस पॉइंट भी अकाउंटिंग में है, मतलब कि लिमिटेशन भी है। तो देखते हैं व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। जैसे आपने सुना होगा कि लॉ में कुछ भी, जैसे कि मान लो कि फ्रॉड के लिए एक अलग से सेक्शन होता है, अगर खून किया तो उसकी एक अलग धारा लगती है। ऐसे ही बिजनेस में आपको जो भी स्टेप लेना है, जो भी प्रिंसिपल फॉलो करना है, तो उसका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपको ध्यान में रख कर हमको जो भी बिजनेस के डिसीजन है वो लेने हैं। तो उसमें से एक सेक्शन ऐसा है कि हमारी जो बिजनेस के हमने जितनी भी असेट्स इन्वेस्टमेंट की है, वो असेट्स की एस्टिमेटेड लाइफ हमको एज्यूम करनी है। जैसे कि हमारी जो असेट्स है
वो 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, ऐसा हमको एस्टिमेट करना है। तो ये तो हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है। ऐसे ही अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि हमारा जो भी माल है वो अगर 31 मार्च मतलब कि ईयर एंडिंग में अगर कोई माल पड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यूएशन जो है वो हमको निकालनी है, मतलब कि मार्केट प्राइस निकालनी है और वो हमको हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में नोट डाउन करनी है। तो स्टूडेंट्स ये अज्यूम करना, ये एस्टिमेट करना थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। इसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है वो हमको एग्जैक्टली हमारी पोजीशन है वो शायद नहीं बता सकता है। जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो हमारे स्टेटमेंट है वो रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो उसके कुछ कंसेप्ट और कन्वेंशंस के हिसाब से हमको लिखने हैं। जैसे कि एक कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में ऐसा होता है कि हमको ऐसा मान लेना है कि हमारा जो बिजनेस है वो कभी बंद ही नहीं होने वाला है, हमेशा मतलब कि चालू ही रहेगा। तो जो असेट्स हमने इन्वेस्ट की है, जो असेट से हमने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको हमको उसकी कॉस्ट प्राइस से लिखना है। मतलब कि जब हमने परचेस की है वो टाइम पे उसकी जो प्राइस थी वो प्राइस से लिखना है। नहीं, जब अगर हम उसका डेप्रिशिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे तो वो उसको हमको उसकी यूज़फुल लाइफ के हिसाब से लिखना है। तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है ना, जिसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मतलब कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है जो वो हमारी एग्जैक्ट इनकम नहीं बता पाएगा। स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जब इतने साल स्कूल में पढ़ते हो तो कोई टीचर ऐसे है, जैसे आपको लगता है कि मैथ्स के टीचर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनकी पढ़ाने की स्टाइल मेथड जो है वो हमको इतने अच्छे से समझ आता है कि वो मैथ्स हमको जैसे मानो दिमाग में एकदम से बैठ जाता है। उसके सामने कोई इंग्लिश ले रहा है, कोई साइंस ले रहा है, तो वो साइंस के टीचर है, वो कुछ समझाते हैं तो हमको कुछ समझ ही नहीं आती है। एसएस है तो एसएस का सब्जेक्ट हमको समझ ही नहीं आता है, मतलब कि हमको साइंस से जैसे कि नफरत सी हो जाती है, हम वो सब्जेक्ट को इग्नोर करते लगते। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसको जो तुमको पढ़ा रहा है उसकी जो मेथड है तुमको ऐसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इजी तरीके से समझ में आ रहा है। मतलब वो सब्जेक्ट से आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, जैसे लव हो जाएगा वो सब्जेक्ट से और आप बार बार करोगे। और जो सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद आता, मतलब जो टीचर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वो सब्जेक्ट को आप अवॉइड करोगे, पढ़ना ही पसंद नहीं करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उसको तो आपको डिलीवर करने वाला है, मतलब जो टीचर है वो टीचर इतने अच्छे एफिशिएंट है कि आप वो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ जाते हो। अब मान लो कि वो टीचर जो है वो आपकी स्कूल छोड़कर चले गए, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्कूल को वो टीचर के चले जाने से बहुत बड़ा लॉस हुआ। बट अकाउंटिंग में ऐसा होता है कि अगर वो टीचर्स के चले जाने से जो लॉस हुआ उसको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो कि वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हुआ, जिसको भले कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा इवेंट हो, कितनी बड़ी बात बनी हो, बट फिर भी जबकि हम उसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको अकाउंटिंग में नहीं लिख सकते हैं। तो ये हम अकाउंटिंग की बहुत बड़ी लिमिटेशन कहेंगे कि इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा स्टेप जो है वो जबकि मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो जिसकी वजह से हम उसको अकाउंटिंग में नोट डाउन नहीं कर सकते। स्टूडेंट, अकाउंटिंग में जब बैलेंस शीट लिखते हैं तो उसमें जो असेट्स को नोट डाउन किया जाता है वो उसकी हिस्टोरिक प्राइस से लिखा जाता है, उसकी जो कॉस्ट है उसी से उसको लिखा जाता है। ये अनरियलिस्टिक है क्योंकि मनी की जो वैल्यू है वो डे बाय डे कम होती जाती है। स्टूडेंट्स, आपने आपके पेरेंट्स से या उनके भी पेरेंट्स से सुना होगा कि जब वो घर चलाते थे तब मतलब 500 के 1000 से पूरा घर उनका चल जाता था।
आज जब आप सुनते होगे कि 10,000 भी कम पड़ते हैं, 50,000 भी कम पड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़े, मनी की जो वैल्यू है वो कम होती गई है। यानी कि पहले हम जब छोटे थे तो 1 रुपीज़ या 10 रुपीज़ भी बहुत बड़ी अमाउंट लगती थी, आज जब है आप लोगों को 100 रुपीज़ भी छोटी अमाउंट लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि मनी जो है उसकी वैल्यू कम करते जा रहा है। तो जबकि अब अकाउंटिंग में हम हमारी असेट्स जो है वो हम हमारी हिस्टोरिकल प्राइस मतलब जो जूनी प्राइस है वही लिखते जाएंगे, तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है, इग्नोर कर रहा है प्राइस चेंजेस के प्राइस चेंज लेवल को। स्टूडेंट, लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। हम ऐसा कह सकते हैं कि बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का एक पार्ट है, मतलब कि स्टार्टिंग स्टेज जो है वो बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग जहाँ से एंड होती है और उसके बाद चालू होता है अकाउंटिंग। स्टूडेंट, बुक कीपिंग जो है वो जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाइड करना है, फिर उसको मेज़र करना है, मतलब कि मनी में उसको मेज़र करना है, रिकॉर्ड करना है एंड क्लासीफाइड करना है। बुक कीपिंग में इतने स्टेप आएंगे और अकाउंटिंग में ये स्टेप के बाद मतलब कि उसको समराइज़ करना, इंटरप्रिटेशन करना एंड उसको कम्युनिकेबल बनाना हमारे यूज़र्स के लिए, ये स्टेप इंक्लूड होगा अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है, मतलब कि फर्स्ट स्टेप है जो करना है, उसके बाद स्टार्ट होगा अकाउंटिंग का प्रोसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है एंड अकाउंटिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि हमको सिर्फ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है हमारे ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ने अकाउंटिंग की हेल्प से हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं, मतलब कि जो हम 2 स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उससे हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो जान सकते हैं। स्टूडेंट, बुक कीपिंग जो है वो रूटीन वर्क है, मतलब कि कोई भी कर सकता है। यानी कि ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया, मनी वाले ट्रांजैक्शन है वो उसको हमने रिकॉर्डिंग किया। जबकि जब हमको अकाउंटिंग है, मतलब कि बाकी के जो स्टेप है, समराइज करना, इंटरप्रिटेशन करना और उसको कम्युनिकेबल बनाना, उसके लिए हम ये जो है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, मतलब कि आपको एक स्पेशल पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसे कि अकाउंटेंट हमको अपॉइंट करना है और ये सारे काम वो करेगा। बुक कीपिंग है उसमें कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है, इट्स लुक लाइक अ मैकेनिकल, यानी कि आपने बुक निकाली और ट्रांजैक्शंस जो है वो लिख लिए। जबकि अकाउंटिंग करने के लिए स्पेशल स्किल की ज़रूरत है और एबिलिटी की ज़रूरत है। बुक कीपिंग है उसमें कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है, इट्स लुक लाइक अ मैकेनिकल, यानी कि आपने बुक निकाली और ट्रांजैक्शंस जो है वो लिख लिए। जबकि अकाउंटिंग करने के लिए स्पेशल स्किल की ज़रूरत है और एबिलिटी की ज़रूरत है। बुक कीपिंग है उसमें कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है, इट्स लुक लाइक अ मैकेनिकल, यानी कि आपने बुक निकाली और ट्रांजैक्शंस जो है वो लिख लिए। जबकि अकाउंटिंग करने के लिए स्पेशल स्किल की ज़रूरत है और एबिलिटी की ज़रूरत है। स्टूडेंट, ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। स्टूडेंट, आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।